हरि ओम हरि ओम। दीन बंधु दया निधि और हे प्रभु न्यायाधीश मैं सदा सहायक दीन के झुक चरण नवाऊं शीस। महावीर अंजन सोबने मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। उन पवन पुत्र हनुमान को मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। कि हे राधा के पति तुम्हें ए जन्म ने करे हरिवारी। कृपा दृष्टि ने कीजियो सुनाम लगइयो पार के ओरे बनवारी के ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे बनवारी। आशा लगी मन में अभिलाषा लगी दिल में आशा लगी। ओरे हितकारी ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे बनवारी। पाती जब आई घबराए थे नरसी। पाती जब आई पाती जब आई घबराए थे नरसी। पाती जब आई करी नया वारी करी नया बारी। पपोते कपल में ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे बनवारी। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है। मैंने और को नाम ही त्याग दयो प्रभु तेरे ही नाम की बेत कसी है। ओरे ब्रह्मचारी ओरे बनवारी। तेरी आशा लगी मन में ओरे बनवारी। अन्नपूर्णा तिरुबाली मैया रक्षा करो हमार। भज के अयो हे महतारी नैया से जम बूढ़ी जारी। भोला सुमिरी बच्चे सुरवाले बैठे कुरावली में दान।
तिरियन तेहरी नहीं ताबी मत पे नक्षति बधाई जाई। पूज्य गुरु उपदेश यादव के बध कमलन में ध्यान लगाई। धन्य धन्य से महापर से जिनने दीन ज्ञान बताए। वो बंसी के बजैया श्याम सभा में फेरी दे जइए। वो मुरली के बजैया श्याम लाजन के फेरी रखी दे। आदरणीय प्रेम कन्युग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पावन मई भूतल पर बोलने वाली मां शक्तिशाली आप लोग ये देख रहे हैं अवनीश यादव स्टूडियो फरुखाबाद के प्रबल सौजन से। और थोड़ी देर गौर करेंगे उद्धव गोपी संवाद के बारे में कि एक समय भगवान कन्हैया गोपियों से परसों का वादा करने की बात बस से बीत गई, लेकिन वापस वृंदावन में नहीं गए। एक दिन भगवान कन्हैया अकेले में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने गोपियों से कितना झूठ बोला है कि मैंने में सोचती मदनी मुरारी बोली झूठ मैंने राधा से। कन्हैया आंखों में आंसू भर के बहुत सोच रहे हैं। रोबती होगी मेरी मैया कोई छोड़ के गो कन्हैया। रोबती होगी रोबती होगी मेरी मैया कोई छोड़ के गो कन्हैया। रोबती होई मन में सोचे मदन मुरारी बोली झूठ मैंने राधा से। परसों की बरस बिताई नई याद वृंदावन आई। पर दिल में सोचे मदन मुरारी बोली झूठ मैंने राधा से। भगवान कन्हैया अकेले में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने कितना सखियों से झूठ बोला है। तब तक उद्धव आ जाते। उद्धव कहते क्या बात है मोहन, बात बात पर मुस्कुराने का तुम्हारा सुहाग हर पल कलियों से खिलते थे, क्या बात है बोलो। किस कारण से ओ बंसीधर गई नदी
रुआनी है। आने के बसंत पहले से, आने के बसंत पहले से क्यों कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है। बोले उद्धव, आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मैंने परसों का वादा किया, आज बरस बीत गई। मेरा एक काम करो उद्धव, कि उद्धव उद्धव वृंदावन जाइयो, जाके राधे से कहियो, यादी करत तेरो श्याम रो। उद्धव, मेरा आज वो हाल है, तुम्हें नहीं मालूम। सुनो, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की दाल दाल, हाँ वृंदावन की दाल दाल मेरे मोर मुकुट को छूने। मेरे उद्धव उद्धव ने जल्दी जइयो, जाके राधे से कहियो, यादी करत तेरो श्याम रो। वैसे ही उसी समय उद्धव ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पत्र लिखो।
भगवान कन्हैया ने पत्थर लिखाए हैं और उद्धव ने भगवान कन्हैया का रथ लिया है और वस्त्र धारण किए वृंदावन के करीब चले। तो वृंदावन का दूर से देखा क्या हाल है। इंसानों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन पशु पक्षी भगवान की व्यावेदना में बहुत व्याकुल है। कैसे कि हरियाली हरियाली बन के और कोई बुलाई और राधे राधे के में ना रही है रुधन मचाई। हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई राधे राधे के में ना रही है रुधन मचाई। वैसे ही आज उद्धव वृंदावन के करीब पहुंचे तो मां मैया ने दूर से आते हुए देखा कि मेरा भगवान आ रहे, मेरे लाल आ रहे। आकर पास में पहुंचे तो देखा उद्धव वैसे ही मैया एकदम से उल्टा पछाड़ खा के गिरी है। वैसे ही उद्धव ने समझाया है मां रोना, भगवान कन्हैया आपकी हमेशा याद करते हैं, आपके चिंतित करते हैं, आप परेशान ना हो। वैसे ही उद्धव सारी रात तो माँ के पास जैसे ही सुबह चले हैं वृंदावन की तरफ घूमने के लिए तो इधर देखा पनघट की तरफ वो दशाए हैं। इधर सखियों ने पनघट पर जब दूर से देखा भगवान का रथ तो वैसे ही सखियां अपने मन में विचार करने लगी आज कन्हैया आ रहे हैं बड़े दिनों के बाद, क्या दशा बन गई उस पनघट पर। कोई घटी भरे घाट पे ही पाई खबरी नहीं घर जाने की। गोपियों की वो दशाएं, किसी ने सर पर गागर तो रखा लेकिन उसे खबर नहीं है घर जाने की। काऊने कागर सिर पे रखी पाई खबर नाई घर जाने की। वैसे ही गोपियों के पास में उद्धव जब गुजरे हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव, कहने लगी हैं आप कहां जा रहे हो। वैसे ही
मैं अपनी बीती कहती हूँ न कि अपनी बीती समझियो। मैं अपनी बीती कहती हूँ न कि अपनी बीती समझियो। वैसे क्या है, मैं भगवान कन्हैया का उद्धव का है, भगवान कन्हैया कब आएंगे? का गोपियों परेशान ना हो, भगवान कन्हैया बहुत जल्दी आएंगे। वैसे ही गोपियां कहती है भगवान कन्हैया इतनी जल्दी कहाँ आएंगे? तो जब आएंगे राधा एक ही बात कहती कि मैंने अपने श्याम से कभी कोई बात नहीं कही, फिर भी भगवान कन्हैया मैंने छोड़ करके चले गए। राधा बोली कि मैंने कछु न कही, क्या बताऊं सखियो, कोई बात नहीं हुई कि मैंने कछु न कही। एक बात न भई जुदाई के पीड़ा फिर काए को सही मैंने। मैंने कभी अपने श्याम से कोई बात नहीं कही, मैंने कछु न कही। एक बात न भई जुदाई का पीड़ा फिर काए को सही मैंने। क्या बताऊं सखियो, मेरे श्याम हमेशा गलियों में मेरे साथ घुमा करते थे। थोड़े प्यार के पीछे देखो घूमे संग हमारे। थोड़े प्यार के पीछे देखो घूमे संग हमारे। कौन सी भूल बनी निर्मोही, कौन सी भूल बनी निर्मोही, छोड़ी हमसे प्यारे में कछु न कही। एक बात न भई जुदाई के पीड़ा फिर काए को सही। वैसे ही राधा कहती कि मैंने अपने श्याम से कभी कोई बात नहीं कही। वैसे ही उद्धव उसी समय वापस माँ के पास में आते और चलने के लिए तैयार हुए हैं। वैसे ही मैया ने कहा उद्धव एक रात तो मैंने तुम्हारे साथ काटी आगे की, कि तारे गिन गिन के उद्धव मेरा वो हाल है सुनो, कि तारे गिन गिन के उद्धव रात कटती अब मेरी तारे। हर पल याद श्याम किया मैं, करी करी याद फटती मेरी छाती।
मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधर मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधर रात कचत अब मेरी तारे वैसे ही गोपियां कहती कि राधा श्याम इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। वैसे ही रो करके बोली है। राधा कहती है उद्धव मेरे श्याम से एक बात कह देना कि खबरी मेरे मरने की मोहन से कहना अब ना वो आए इस वृंदावन में। खबर मेरे मकान से मरने की कहना खबर मेरे मोहन से मरने की कहना अब न पाए इस वृंदावन में। राधा उनकी रोई रही है हाँ राधा उनकी रोई रही है छूट गए जीवन के सारे। वैसे ही राधा कहती जिस दिन से श्याम छोड़ के चले गए उस दिन से मेरा क्या हाल है कि बैठ के गम की तनाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना अवनीश जब सोएगा सारा जमाना तेरी याद में जागा करेंगे। तस्वीर तेरी याद आने में देखा करेंगे नाम लिख के हथेली में तेरा नाम लिख के हथेली में तेरा याद आने में चूमा करेंगे। उसी समय उद्धव इधर से वापस चले आए हैं मथुरा की तरफ। इस प्रकार उद्धव को घमंड था। उद्धव का घमंड दूर हुआ है। एक 1.5 लाइनों का संकीर्तन बोलेंगे उसके बाद यहीं पर विराम लगा।